हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो कल के वीडियो में आपने देखा था कि एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर वाले चैप्टर में आपने उस चैप्टर का बेस देखा था कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु से मिलकर तत्व का निर्माण होता है और तत्व से मिलकर किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है और अणु से मिलकर किसका होता है, यौगिक का होता है। फिर यौगिक जो है वो विदाउट रिएक्शन से क्या बनाता है, मिश्रण बनाता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से परमाणु के बारे में समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, पेन और कॉपी ले लें साथ में और मेरे साथ ही नोट्स बनाते जाएं, जिससे कि आपको आगे स्टडी करने में इस चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि एटम के बारे में समझते हैं, एटम पर कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से देखिए। तो एटम जिसे कहते हैं परमाणु, ठीक है, एटम जो है जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं, परमाणु। ठीक है ना, एटम को हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो परमाणु क्या होता है, दुनिया में जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सब किन से मिलकर बनी है, परमाणु से मिलकर बनी है। किन से मिलकर बनी है, परमाणु से मिलकर बनी है। तो परमाणु क्या है, पदार्थ जो आपका बना है वो भी किससे मिलकर बना है, परमाणु से, है ना। पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना है, परमाणु से। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, है ना, ये सब कैसी हैं, सब किन से मिलकर बनी है, परमाणु से मिलकर बनी है ना। पदार्थ जो है कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, है ना। मोस्टली 3-4 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये सब किन से मिलकर बने हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं। तो परमाणु क्या है, परमाणु जो है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम और संगठित कण है। क्या है, कण है। एटम जो है वो पदार्थ का सबसे छोटा कण है, सूक्ष्मतम और संगठित। तो इंग्लिश में क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सबस्टेंस, यानी कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट पर। परमाणु जो है वो नेचर में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु जो है वो नेचर में, किसमें, नेचर में परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में यानी कि फ्री, इंडिपेंडेंट अवस्था में नहीं पाया जाता है। पदार्थ जो है वो नेचर में स्वतंत्र अवस्था, फ्री इंडिपेंडेंट अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी। ठीक है, और अगली पॉइंट की अगर बात की जाए, परमाणु जो है वो नेचर में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अगर अगली पॉइंट की बात की जाए तो जो प्रत्येक अभिक्रिया में भाग लेता है। यौगिक अगर आपस में क्रिया कर रहे हैं तो परमाणु भाग लेगा। तो परमाणु जो है वो प्रत्येक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। तो लिख लो, परमाणु प्रत्येक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु जो है वो प्रत्येक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, यानी पार्टिसिपेट करता है।
ठीक है, प्रत्येक अभिक्रिया में क्या करता है, परमाणु भाग लेता है। तो ये तो रही आपकी परमाणु की बात। अब जब परमाणु नेचर में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है तो किस रूप में होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि परमाणु जब नेचर में स्वतंत्र अवस्था में फ्री इंडिपेंडेंट अवस्था में नहीं पाया जाता है तो किस रूप में होता है। तो परमाणु के अंदर एक गुण होता है, परमाणु ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। और परमाणु ग्रुप कैसे बनाता है, परमाणु दो टाइप के ग्रुप बनाता है, एक विदाउट रिएक्शन और एक ड्यू टू रिएक्शन। एक रिएक्शन के द्वारा और एक बिना रिएक्शन के द्वारा। अगर परमाणु रिएक्शन के द्वारा ग्रुप बनाएगा तो परमाणु के गुणों में क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा। यदि परमाणु बिना रिएक्शन के ग्रुप बनाएगा तो उनके प्रॉपर्टी में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इधर देखिए, परमाणु जो है वो टू टाइप का ग्रुप बनाता है। एक तो है विदाउट रिएक्शन ग्रुप, ठीक है, और एक है ड्यू टू रिएक्शन। एक क्या है, ड्यू टू रिएक्शन, यानी बिना अभिक्रिया किए बना ग्रुप, बना समूह। और एक है क्या है, अभिक्रिया किए बना समूह। ठीक, तो परमाणु कितने प्रकार का ग्रुप बनाता है, दो प्रकार का ग्रुप बनाता है। एक तो विदाउट रिएक्शन ग्रुप बनाएगा, एक तो रिएक्शन के द्वारा ग्रुप बनाएगा। और जो विदाउट रिएक्शन वाला ग्रुप बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा तो उनके गुणों में चेंजमेंट नहीं आएगा। और जो रिएक्शन के द्वारा ग्रुप बनेगा उसके ग्रुप में क्या आएगा, प्रॉपर्टी में चेंजमेंट आ जाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा उसके गुणों में क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है और इस वाले में रिएक्शन नहीं हो रहा है। जैसे नॉर्मल तौर की बात है, आपके क्लासरूम में दो टाइप के ग्रुप बने हैं। एक टाइप के ग्रुप में क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, तो जब बातें नहीं करेंगे तो एक दूसरे के गुणों में चेंजमेंट नहीं आएगा। और एक टाइप में क्या है, एक टाइप में है जो एक दूसरे से बातें करते हैं, जब बातें करेंगे तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी में क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा। तो ये दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। तो इसी प्रकार परमाणु भी मेरा दो प्रकार का ग्रुप बनाता है, एक तो रिएक्शन के द्वारा, एक तो बिना रिएक्शन के द्वारा। अगर बिना रिएक्शन के द्वारा जो ग्रुप बनेगा तो उससे जो निर्माण होगा वो किसका होगा, तत्व का निर्माण होगा। किसका होगा, तत्व का। जैसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। और अगर रिएक्शन के द्वारा जो समूह बनेगा तो उसके गुणों में चेंजमेंट आएगा, तो किसका निर्माण होगा, अणु का। किसका होगा, अणु का। इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। अणु का निर्माण होगा मॉलिक्यूल, ठीक है, अणु का निर्माण होगा। तो परमाणु को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। तो अब बात करते हैं तत्व और अणु में डिफरेंट, कि तत्व और अणु में क्या अंतर है। तो देखते हैं, तत्व जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स, इसके बाद है अणु जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बात करते हैं तत्व और अणु में अंतर। तो तत्व क्या है, तत्व की अगर बात की जाए तो ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। और अणु भी क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। अगर तत्व की बात की जाए तो तत्व जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि जो परमाणु का समूह है वो क्या है, तत्व। और परमाणु का समूह भी क्या है, अणु भी है। परमाणु का समूह भी क्या है, अणु भी है। लेकिन अंतर इतना है कि ये जो है वो विदाउट रिएक्शन है
विदाउट रिएक्शन, और ये जो ग्रुप बनता है ये बनता है बाई रिएक्शन। बाई रिएक्शन तत्व जो है वो परमाणु का बिना अभिक्रिया किए बना समूह है, और जो अणु है वो परमाणु के अभिक्रिया करके बनाया हुआ समूह है। ठीक है, तो एक अंतर आपका ये हो गया, परमाणु के समूह दोनों हैं, तत्व भी परमाणु का समूह है और अणु भी क्या है, परमाणु का समूह है। इसके बाद नेक्स्ट अगर अंतर की बात की जाए तो नेक्स्ट अंतर है, तत्व जो होता है वो प्योर होता है। कैसा होता है, प्योर, यानी तत्व जो है वो शुद्ध होता है। कैसा होता है, शुद्ध होता है। इसके बाद में अगर मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो ये शुद्ध नहीं होता है, इसके गुणों में चेंजमेंट आ जाता है, क्योंकि इसमें रिएक्शन नहीं होता है, इससे ये समूह बनता है, तो इनके गुणों में चेंजमेंट नहीं आता है, लेकिन इनमें रिएक्शन होता है। इन समूह में क्या होता है, रिएक्शन होता है, जिससे इनके गुणों में चेंजमेंट आ जाता है। तो इनके गुणों में जब चेंजमेंट आएगा तो इनकी प्रॉपर्टी में क्या भी, प्रॉपर्टी में भी डिफरेंट उत्पन्न होगा, है ना। जब इनके गुणों में चेंजमेंट आएगा तो इनके गुणों में भी परिवर्तन आएगा, है ना। तो क्या होएगा, इसका डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना। यानी कि सीधी बात की जाए कि तत्व के गुणों में परिवर्तन नहीं होता, तत्व के गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अणु के गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अणु के गुणों में परिवर्तन होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो तत्व बनता है वो परमाणु के बिना अभिक्रिया किए बना समूह है। तो अभिक्रिया नहीं होगी तो गुणों में परिवर्तन नहीं आएगा, और अभिक्रिया होगी तो गुणों में परिवर्तन आएगा। इसलिए अणु बनते हैं परमाणु के समूह से, अणु जो बनते हैं वो परमाणु के समूह से बनते हैं, लेकिन रिएक्शन के द्वारा बनते हैं। तो जब रिएक्शन के द्वारा बनेंगे तो उनके गुणों में परिवर्तन आएगा, सीधी बात है। ठीक है, तो और नेक्स्ट अगर बात की जाए, तत्व में संख्या नहीं होती है, तत्व में संख्या नहीं होती है, कभी भी किसी भी तत्व में संख्या नहीं होगी, साथ में कोई अंक नहीं होगा। जैसे मान लो आपका मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, है ना, आदि तत्व 118 तत्व रखे गए हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, उसमें किसी में अंक नहीं जुड़ा होगा, तो तत्व में कभी अंक नहीं होता है। और अणु में क्या होता है, अंक होता है अणु में, क्योंकि अणु जो है वो रिएक्शन के द्वारा बनते हैं। तो जब रिएक्शन के द्वारा बनेंगे, सीधी बात है उनमें क्या होएगा, उनके गुणों में चेंजमेंट आएगा। तो जब गुणों में चेंजमेंट आएगा तो सीधी बात है उनमें अंक उत्पन्न होगा। तो जैसे मान लो, जैसे इनमें इन अणु है तो अणु के गुणों में क्या चेंजमेंट आता है, जैसे मान के चलो मैंने क्या किया, O प्लस O जोड़ दिया, क्या बन गया, O2 बन गया। Cl प्लस Cl जोड़ दिया, क्या बन गया, Cl2 बन गया। तो देखो अणु में क्या आ रहा है, अंक आ रहा है, और तत्व में अंक नहीं आता है। ठीक है ना। तो अगर तत्व की बात की जाए तो तत्व जो है वो समान प्रकार के परमाणुओं से बनता है। तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से बनता है, इसीलिए क्या होता है, तत्व का परमाणु क्रमांक भी क्या होता है, समान होता है। तत्व का परमाणु क्रमांक कैसा होता है, समान होता है। किसी भी तत्व का कभी भी परमाणु क्रमांक बदलता नहीं है। लेकिन जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ये होते हैं होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक, यानी कि हिंदी में है समपरमाणविक और है विषम परमाणविक। समपरमाणविक और विषम परमाणविक। तो ये मेन अंतर हो गए तत्व और अणु में। एक बार इसको पुनः अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तत्व जो है वो ग्रुप ऑफ एटम, परमाणु का समूह है, वो भी विदाउट रिएक्शन के द्वारा, बिना अभिक्रिया किए बना समूह तत्व है।
और अणु जो है वो भी ग्रुप ऑफ एटम्स है, परमाणुओं का समूह है, लेकिन बाई रिएक्शन के द्वारा बनाया हुआ समूह है। इसके बाद अगला डिफरेंट क्या है, तत्व जो होता है वो शुद्ध होता है, प्योर होता है। इसके बाद अणु जो है क्योंकि रिएक्शन के द्वारा बनता है तो इसलिए उनके गुणों में क्या आ जाता है, चेंजमेंट आ जाता है। अणु जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज उत्पन्न करता है, अलग अलग प्रकार के गुण उत्पन्न करता है। इसलिए तत्व के गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अणु के गुणों में परिवर्तन होता है। तत्व में कभी संख्या नहीं होती है, जैसे मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, सोडियम, इनमें संख्या नहीं है। और अणु में क्या होगा, अणु में संख्या होगी, क्योंकि रिएक्शन के द्वारा बनता है तो इनके गुणों में चेंजमेंट आएगा। जब गुणों में चेंजमेंट आएगा तो इनमें संख्या होगी। तो O प्लस O मिलकर क्या बन गया, O2। O प्लस O मिलकर क्या बना, O2। Cl प्लस Cl मिलकर क्या बना, Cl2। तो इनके गुणों में चेंजमेंट आता है, तो जब गुणों में चेंजमेंट आएगा तो इनमें क्या होगी, संख्या होगी। इसके बाद तत्व जो है वो समान प्रकार का होता है, तत्व में जो है वो समान प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कैसा होता है, समान होता है। प्रत्येक तत्व का अपना समान परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक कभी तत्व का बदलता नहीं है। लेकिन अणु जो है वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक, समपरमाणविक और विषम परमाणविक। समपरमाणविक अणु में समान प्रकार के परमाणु होंगे और विषम परमाणविक अणु में अलग अलग प्रकार के परमाणु होंगे, है ना। तो ये हो गया तत्व और अणु में अंतर। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार ट्रिक के साथ।